गजा में जंगबंदी के बहुत करीब हैं। उम्मीद है आइंदा हफ्ते तक गजा में जंगबंदी हो जाएगी। कॉन्गो और रवांडा के दरमियान अमन मुआहिदा कराने के बाद अमरीकी सदर की वाशिंगटन ने मीडिया से गुफ्तगू। धमकी दी ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी फिर से शुरू की तो एटमी तनसीबात पर दोबारा हमले से गुरेज नहीं करूंगा। ईरान में अब कोई जौहरी हथियार नहीं। IAEA ईरानी जौहरी तनसीबात का मुआयना करे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी के बयान पर जल्द रद्द-ए-अमल दूंगा। अमरीकी सदर की जंगबंदी पर एक बार फिर पाक भारत क़यादत की तारीफ। कहा दोनों ममालिक के पास आला सतह के एटमी हथियार हैं। मामला तिजारत के जरिए हल किया। शुमाली कोरिया के साथ तनाज़ा जल्द हल होने का इंदिया। कनाडा से तिजारती मुज़ाकरात फौरी खत्म करने का ऐलान। अमरीकी सदर मुआहिदे के ख्वाहिशमंद हैं तो ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए तौहीन आमेज लहजा तर्क कर दें। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार कर दिया। कहा खमेनी से मुतालिक अमरीकी सदर का लहजा नाकाबिल कबूल है। सेल्फी के लिए दरियाए सुवात में जाने वाले 16 सयाह लहरों की नजर। 9 लाशें निकाल ली गईं, 3 को बचा लिया गया, बाकी लापता। 8 मैयतें डस्का पहुंचा दी गईं। इलाके में कोहराम मच गया। तदफीन की तैयारियां जारी। दरियाए सुवात में डूबने वाले मर्दान के 2 बच्चों की नमाज जनाजा नमाकली रुस्तम अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनाजे में अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर और वजीर आजम का वाक़े पर इजहार अफसोस। NDMA को हिफाजती इंतजामात बेहतर बनाने का हुक्म। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गफलत बरतने पर मुतादिद इंतजामी अफसरान को मुअत्तल कर दिया। भारत को सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली का इख्तियार नहीं। सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली और अदालत का किरदार महदूद करने का भारतीय इक़दाम गलत करार। कार्रवाई मुअत्तल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। फैसले में कहा सिंतास मुआहिदे के हवाले से अदालत का किरदार नुमाया है। किसी एक फरीक के मुअत्तली के फैसले से कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। फैसला साजी का अमल जारी रहेगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फैसले का खैर मकदम। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। सीटें नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा बहाल। मखसूस नशिस्तों के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर। आईनी बेंच के 7 जजेस ने अक्सरियती बुनियाद पर फैसला सुना दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल 39 नशिस्तें PTI को देने के फैसले पर बरकरार। फैसले के एक हिस्से में तरमीम। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने भी जुज़वी तौर पर नजरसानी की मंजूरी दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इलेक्शन कमीशन को 80 कागजात नामजदगी की दोबारा जांच का कहा। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी हुक्म जारी। 10 जजेस के दस्तखत मौजूद। फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। ऑपोजिशन आए और हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कानूनी टीम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई। एक बार फिर आईनी हक पर डाका डाला गया। फैसले ने अवाम के वोट, नुमाइंदगी और एतमाद को रौंद डाला। ये जमहूरियत का कत्ल है। PTI का रद्द अमल। एहतजाज का ऐलान। कहा जबर से सच बोलने का हौसला नहीं छीना जा सकता। अवाम से नाउमीद नहीं है। मुकदमात का फैसला आइन की बुनियाद पर होता है। मखसूस सीटें उन्हीं जमातों को मिलती हैं जो इलेक्शन लड़ें। आज़ाद उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं हो सकते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की समा से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले इत्तेहादी हुकूमत को मईशत दुरुस्त करने का मौका मिल गया। ये हमारी तीसरी कामयाबी है। PTI एहतजाज करना चाहती है तो बेशक करे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कौमी और सूबाई असम्बली की 77 सीटें बहाल। कौमी असम्बली की 22, सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल गईं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की 21, अक़लियतों की 4 नशिस्तें शामिल। पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 और अक़लियतों की 3 और सिंध असम्बली में खवातीन की 2 और अक़लियत की 1 सीट भी शामिल। फौज को सियासत में मुलव्विस ना किया जाए। DG ISPR की बानी PTI से किसी भी किस्म के बैक चैनल राबतों की तरदीद।
BBC को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौज को सियासी जमातों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं, हम सिर्फ रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं। जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है। सियासी मामलात सियासतदानों को खुद तय करने चाहिए। भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है, बहैसियत कौम कभी झुके हैं ना ही झुकेंगे। सिपाही सलार का दो टोक पैगाम, दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला और मुसलमानों समेत अक़लियतों के खिलाफ मुतासिबाना रवैयों का नतीजा करार। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान ने बेहतरीन जवाब दिया, हम हक पर थे, इसीलिए अल्लाह ने भी हमारी मदद की। काबुल से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज, फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज को अपनी सरजमीन पर जगह न दे। भारत झूठा था, उसका बयानिया हार गया, सच ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। जंग के बाद सिफारती महाज पर भी 7 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिलावल भुट्टो का मीट दी प्रेस से खिताब, कहा, सिफारती वक्त ने आलमी बरादरी को हकायक से आगाह किया। 1 माह बाद मोदी सरकार ने तैयारे की तबाही तस्लीम कर दी। बयानिए की लड़ाई में मीडिया ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। खित्ते में पायदार अमन हमारी ख्वाहिश है, भारत ने पानी रोका तो फिर जंग करेंगे। लियारी के नौजवान की मोहब्बत में ट्यूनिस से कराची आने वाली लड़की मदद के लिए थाने पहुंच गई। 19 साल की संदा अयारी ने पुलिस को बयान दिया कि मोहम्मद आमिर से फेसबुक पर दोस्ती हुई। 29 नवंबर को शादी हुई, 7 माह बाद शौहर ने तलाक दे दी। विजिट वीज़ा ख़त्म हो चुका, वापस जाना चाहती हूँ, अखराजात के लिए रकम नहीं, एग्जिट परमिट जारी किया जाए। पुलिस के मुताबिक लड़का थाने में बीवी को तलाक देने का कहकर चला गया, लड़की को पनाह दे दी है। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन बरकरार रखने के लिए बड़ा फैसला। इस्लामाबाद, चारों सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फौज तैनात रहेगी। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी, दस्ते सिविल इदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम देंगे। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश, सिलसिला अगले 24 घंटे जारी रहने का इम्कान। कराची में भी आज और इतवार के रोज बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसने की तवक्को। हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं हसीब मलिक। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम सुबह का समा। देखते रहिए समा।